मतलब जब भेजे जाते हैं। तो इस मूवी में जो है कि एक स्पेशल का दिखाया है साइबर फ्रॉड, या सारे उसमें जो है कि इसमें लिया गया है? थोड़ा अगर ये स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या दिखाया गया है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी और जो है वेट कर लीजिए। बड़ी दुनिया है और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, तो आप बेहतर होगा आप एंजॉय करें इसको 11 जुलाई को, और आपको मजा आएगा, ऐसी उम्मीद है। डिजिटल अरेस्ट भी है और सेक्सटॉर्शन का भी जो आजकल बहुत ज्यादा है। आप देखिए, देख के बताइए। आप जो जो कल्पना कीजिएगा उससे ज्यादा ही मिलेगा, लिख के देते हैं। And yes, and you all have to watch season 2 for that. And thank you so much for this. लंच ब्रेक हो रहा है। हेलो के सर, आई हैव अ क्वेश्चन। तो सुनिए नहीं रहे हैं आपकी बात। लास्ट सवाल ले लेते हैं थोड़ा। Sure. के सर, स्पेशल ऑप्स में आपके हिम्मत सिंह के किरदार को बहुत पसंद किया गया, मतलब वेट करते हैं लोग कि कब आएगा स्पेशल ऑप्स 2। अब जो हिम्मत सिंह हम देख रहे हैं इस ट्रेलर में, उसमें आप कुछ चेंज किया है अपने कैरेक्टर में, कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है, या और डार्कर साइड ऑफ हिम्मत सिंह देखने को मिलेगा इसमें, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी? क्या चैलेंजिंग था कि इस बार भी हमें मतलब उसी चीज को लेगेसी को आगे लेके चलना है, लोगों को ये भी पसंद आए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई कैरेक्टर फेमस होता है तो सर पे एक वो भी हो जाता है कि मुझे इसे और अच्छा करना है। सो इज इट लाइक दैट सर? अब ये जो प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं आपका किरदार का, इसको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से कहूँ तो हिम्मत सिंह इन वेरियस सिचुएशंस। फर्स्ट में एक अलग सिचुएशन था, 1.5 में अलग सिचुएशन, 2 में अलग सिचुएशन। यहाँ सिचुएशन जो वो है डिजिटल चीज़ें हैं, जो साइबर वॉरफेयर की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें है। तो वो हिम्मत सिंह कैसे टैकल करता है, एट द सेम टाइम जो कहानी अब तक आपने देखी है, जो निजी कहानी है उसकी परिवार की, वो आगे कैसे बढ़ता है, उसको वो कैसे उस पर वो रिएक्ट कैसे करता है, वो सारी चीज़ें। तो मैं उसको अपग्रेड डाउनग्रेड नहीं मानता हूँ कुछ, मैं मानता हूँ कि एक अलग परिस्थिति में वो इंसान है, वो कैसे रिएक्ट करता है। That's all. He was that well treated. Yeah, absolutely. Treatment was first No, on class. the social media as well, he's treated like very good. You know, it's good. It's being like nice one. Okay, thank you. I'm not sure whether this is a question or this is the No, I'm praising you for that. Oh, thank you so much. To answer your question, is he as amped up in order to give Yeah, Himmat exactly. Singh a tough वो time? टक्कर दे पा रहे हैं या नहीं हिम्मत सिंह को? जी बिल्कुल, एंड दैट इज व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं पहली बार शिवम सर और नीरज सर से मिला था, जब इस किरदार के बारे में मुझे बताया गया, आई थॉट ही वाज रियली लेयर्ड, ही वाज अनप्रेडिक्टेबल। एंड नॉर्मली व्हेन यू सी एन एंटागनिस्ट इन Bollywood, either films or series, he fights with muscle, he fights with weapons and guns, but for the collector he fights with his brain, and data is his weapon, which is what makes him unique and also makes him contemporary. And there's a saying that I really believe in, and I could see it on paper, that I feel that the hero is only as big as the villain. And so if your antagonist gives a hard fight and gives a tough time to the protagonist, that's what makes the conflict more interesting to watch. आई अज्यूम ये दोनों सेम ही होंगे, अगर वो बढ़ेगा तो ही आप ज्यादा डीप जाएंगे। बट डेफिनेटली आई फील, अगर आपने सीजन 1 देखा है तो सीजन 1 हैड अ लॉट टू डू विद द आर्क, जहां हिम्मत सिंह फारूक को रिक्रूट करते हैं, वहां से ही गोज इनटू द फील्ड एंड हाउ ही गेट्स ट्रेन्ड एंड ही गेट्स एक्लाइमेटाइज्ड विद व्हाटएवर इज हैपनिंग। एंड नाउ इन सीजन 2, स्पेशली आफ्टर 1.5, the character is much more evolved because he's been in the field for a very long time, so he needs to look much more sharper. He needs to be much more sharper with his weaponry, with his action, with his response time to things. So I feel like yes, it is a much more evolved character, and yeah, there's a lot of action, there's a lot of thrill to the character, so it should be an interesting one to watch. क्लास वर्क बहुत किया मैंने, होमवर्क तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई थी उसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो करते करते हमको उसका ज्ञान प्राप्त हुआ और हम आज की डेट में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। My next question is to Tahir. Tahir, you have played lover boy, rebel and now spy. So कौन सा version आपको ज़्यादा किक देता है?
just a small correction there. I'm not a spy in this one. I'm the collector. And Yeah. you'll need to watch the series to discover what he does. I really like KK sir was saying earlier about types. मैं उस moment में जो project कर रहा हूँ, I really enjoy that. One common thread between all these parts that you've said is grey characters. I find very interesting. जो थोड़े morally ambiguous होते हैं, and it's up to the audience to judge whether they relate to that part or not. And I just feel like to decide whether a character is a good guy or a bad guy is up to the audience. What I like playing is good guys in bad circumstances. Okay. And my question. Yeah. Actually, that's a very interesting one because दोनों ही मोमेंट पे ज्यादा डीएम नहीं आते बट नहीं दोनों करने में बड़ा मजा आता है मुझे स्पाई भी प्ले करने में बहुत मजा आता है ऑफ कोर्स रोमांस इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन टू डू And my last question is to Vinay sir. So बिल्कुल Thank you. I hope you could.